हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। एनसीईआरटी की बेटा ये एक्सरसाइज 11.2 होगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, कुछ पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन इसमें है। सबसे पहले टॉपिक का नाम है हमारा स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखो, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। ओके, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन, ये है कोई लाइन, ये किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास होती है और ये स्ट्रेट लाइन किसी एक वेक्टर m के पैरेलल है। इस वेक्टर m की वैल्यू है a I कैप, b j कैप एंड c k कैप। तो इसे हम बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। वन पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इसकी जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन की हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे। वेक्टर r इक्वल टू x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर m, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर m। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की वन पॉइंट फॉर्म है 3D स्पेस। यहां पर हम इसको वेक्टर ए भी पुट कर सकते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू x1 I कैप, y1 j कैप और z1 k कैप भी हम इसको लिख सकते हैं, x1 I कैप y1 z1 को। तो उस कंडीशन में हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर m, ये लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन। This line passing through the point x1 y1 z1 and also parallel to a vector m। abc जो है वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। abc को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। अब इसको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन आ सकती है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, इसको हमने मान लिया वेक्टर ओ ए, दैट इज वेक्टर ओ ए। ये हमारा कहीं पर P पॉइंट है, जिसको हम लिखते हैं x, y और z। तो इसको हमने मान लिया दैट इज वेक्टर OP, दैट इज कॉल्ड वेक्टर R। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जो AP लाइन है हमारी, जो लाइन ये बनेगी, जो AP वेक्टर बनेगा, एक तरीके देखा जाए तो जो AP वेक्टर बनेगा, ये AP वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर M। इसको हम ये लिखेंगे। और जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो हमने ये बात पढ़ी थी कि उस वेक्टर को हम लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर का। ठीक है, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू आ गया लैम्डा टाइम्स जो वेक्टर है। AB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ M वेक्टर। अब यहाँ से देख लीजिए, OP वेक्टर को हमने क्या लेट किया हुआ है, इट इज R। ये तो R वेक्टर हो गया। और OA वेक्टर हमारे लिए क्या बन जाएगा, OA वेक्टर हमारे लिए बन जाएगा दैट इज वेक्टर A। इसको हमने वेक्टर A बोल दिया, तो ये बन जाएगा वेक्टर A प्लस ये है ना, प्लस हो जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर M। ये हमारी इक्वेशन जो है लाइन की इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, जैसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म, इन वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म। इसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख देते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको मैं लाइन हटा देता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करेंगे इसमें। देखिए
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म. Cartesian equation of line in one point form. In one point form. ठीक है. बेसिक इक्वेशन ये होती है कि ये एक लाइन है, ये किसी पॉइंट से पास हो रही थी x1, y1, z1 से, और ये पॉइंट ए है. ये अपना लाइन अपना पॉइंट होता है x, y, z, और ये लाइन किसी वेक्टर m के पैरेलल है. वेक्टर m की वैल्यू मिली थी a I कैप, b j कैप और c k कैप. तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट x y z से पास हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन ये बनती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c. ये हमारे इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है. ठीक है. इट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. इसको इस तरीके से लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन b की y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c. ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यूज करना. प्रूफ में मैं नहीं चाह रहा हूँ इसके, हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके, आइए देखते हैं. देखिए सबसे पहले सपोज करो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through 1, 2, 3, which passing through 1, 2, 3 and parallel to the vector I cap plus 2j cap minus 3k cap. इस तरीके से. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. ठीक है. चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम जो है इसको वेक्टर दिया हुआ गिवन है हमारे पास और एक पॉइंट गिवन है. तो जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो गिवन है, इसको हम वेक्टर ए लिख लेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ये हमारा वेक्टर बन जाएगा. और ये जो पॉइंट हो गया ना, अब ये लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है. लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है, मैंने उस वेक्टर को आपको बताया था, वो वेक्टर m है. तो वेक्टर m की वैल्यू होगी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. तो अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी r वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a की वैल्यू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर m की वैल्यू. तो बेटा वेक्टर r इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है. लैम्डा टाइम्स m वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया. ये तो हमारी वेक्टर इक्वेशन होगी. इट इज वेक्टर इक्वेशन. इट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. अब अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है इस लाइन की, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आइए कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1. तो x1 x माइनस x1, x1 यानी पहला कोऑर्डिनेट 1, x माइनस x1 अपॉन a, a यानी कि पहला डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 है, तो ये 1 आ जाएगा. y माइनस y1 अपॉन b, b कितना है 2, एंड z माइनस z1 अपॉन माइनस 3. ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बन गई. ठीक है. पॉइंट और वेक्टर गिवन होना चाहिए. हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों लिख सकते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मूले से. आगे चलते हैं. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन. किसी लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, देखो. अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, पहला पॉइंट है हमारा, सपोज करो x1, y1 और z1 ए पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट है b, x2, y2 और z2. ठीक है. और
कहीं पर इसका अपना खुद का आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया P, x, y और z, x, y और z। ठीक है, तो अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये दो पॉइंट फिक्स है, वो x, y, z आप कहीं भी ले सकते हो, है ना, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट से। तो ऐसे लाइन की जो इक्वेशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले इसकी वेक्टर फॉर्म और इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। अगर ये हम o को भी हम ओरिजिन मानते हैं तो बेटा ये हमारा वेक्टर o हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर OB हो जाएगा और ये हमारा वेक्टर OP हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि वेक्टर OA अगर A है, वेक्टर OB अगर B है और वेक्टर OP अगर R है, तो आपका जो A वेक्टर है वो है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और बेटा आपका B वेक्टर है वो है x2 i कैप, ठीक है, प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये आपका B वेक्टर है। तो R वेक्टर आपका क्या है? इट इज x i कैप, y j कैप और z k कैप। ये R वेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट आपस में कैसे दिख रहे हैं, ये पॉइंट है हमारे कोलिनियर तीनों पॉइंट। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला क्या बनता है? दैट्स फार्मूला इज r वेक्टर इज इक्वल टू लाइन की इक्वेशन जो होती है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट वेक्टर a, फिर लैम्डा और फिर दोनों पॉइंटों का डिफरेंस, यानी कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर। इस फॉर्म से हम किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे इफ दैट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन ये होगी, r वेक्टर की प्लेस xi के y के z के कैप, वेक्टर a पहला पॉइंट, वेक्टर b माइनस है, दोनों पॉइंटों का यहाँ पर डिफरेंस करना है। कंसेप्ट हमने से लगाया होगा, दोनों कोलिनियर वाली कंडीशन लगाई है जिससे ये प्रूफ हुआ है। इस तरीके से AB वेक्टर है ना इज लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर लिख सकते हो आप, या AB वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं AB वेक्टर इज म्यू टाइम्स या लैम्डा टाइम्स भी लिख सकते हैं। मतलब जो तरीका है लिखने का किसी भी तरीके से लिख सकते हो, प्रूफ करना है आपको तो लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। ऐसे भी आप एजम्पशन ले सकते हो ये वाली कंडीशन प्रूफ करने के लिए। OP माइनस OA हो जाएगा, ये OB माइनस OA हो जाएगा, OP वेक्टर की वैल्यू R रख देंगे, OA वेक्टर की वैल्यू A रख देंगे, OB माइनस OA हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें बेसिकली क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करने, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब कार्टेशियन लिखना हो तो कार्टेशियन कैसे लिखेंगे? देखो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए ये करना है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास होती है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, इसी फॉर्म की कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू पॉइंट फॉर्म, ऑफ टू पॉइंट फॉर्म की कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे लिखनी है आपको? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस फॉर्म से हम कार्टेशियन इक्वेशन x y z लिखेंगे, इससे हम वेक्टर इक्वेशन लिखना करेंगे। ये तो फॉर्मूले हैं ये यूज करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through the point 2 minus 3 4 and 7 minus 11 and minus 9। ठीक है, तो हमें वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन की लिखनी है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो वो सिंपल फॉर्मूला है, वेक्टर इक्वेशन हम इससे लिख सकते हैं, सीधा लिख देंगे। सबसे पहले वेक्टर ए यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा वेक्टर बी बन जाएगा 7i कैप माइनस 11j कैप माइनस 19k कैप। तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो वेक्टर a की वैल्यू पुट कर दो पहले, तो वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप।
फिर लैम्डा टाइम्स यहाँ पर बेटा बी और ए का डिफरेंस 7 माइनस 2 5 वाई कैप माइनस 11 प्लस 3 कितने हो गए 8 माइनस के 8 जे कैप माइनस 19 माइनस 4 23 के कैप। तो ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो बेटा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म में लिख देना पहले x माइनस x1 यानी कि 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 2 y माइनस y1 माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा अपॉन y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 11 प्लस 3 हो जाएगा और z माइनस 4 अपॉन माइनस 19 और बेटा माइनस 4। इक्वेशन बन गई x माइनस 2 अपॉन 5 y प्लस 3 अपॉन माइनस 8 और z माइनस 4 अपॉन माइनस 20। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अभी मैंने इस वीडियो में इतना ही रखना है, इसमें आपने 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म को कंसीडर किया है। तो 1 पॉइंट फॉर्म जब लगेगी जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो किसी एक वेक्टर के पैरेलल भी हो, है ना। पैरेलल होना जरूरी है क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तो हम एबीसी नहीं लिख पाएंगे और एबीसी बनेंगे तो लाइन की इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमारे पास आ जाएंगे। तो सीधा इस फॉर्मूले से हम 2 पॉइंट फॉर्म वेक्टर निकाल देंगे वेक्टर फॉर्म में और इस वाले फॉर्म से हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई दो लाइनों के बीच में पैरेलल कंडीशन क्या होती है और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।